दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में ही बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, ये बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंद यादी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियारों उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले इसका कि वह फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें ये सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल के अंदर समेट लेता है, ताकि दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी एडवाइजर्स को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे ये कहे कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो उसके इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी कर ही नहीं पाओगी। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हो। ये दोनों ही चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। नंबर 3, दुष्ट लोगों पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति की स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितने भी अच्छे व्यवहार ही क्यों ना कर ले, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट ही रहता है। वो कहता है कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला और कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सांप की जहर उसकी दांतों में होता है और बिच्छू की जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की हर अंग में ही जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट व्यक्ति से वैसे व्यवहार करने के लिए कहते हैं जैसे कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसे ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना कि आहार हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना कटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना दूसरे शरीर को नुकसान होगा बल्कि उसके वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे ये पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो हमें उस इंसान से तुरंत ही दूरी बन लेनी चाहिए, क्योंकि वही वो दुश्मन होते हैं जो आपको बहुत गहरा घाव देते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक आपका पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोगों ऊपर से ये दिखाते हैं कि वह आपकी संग है, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं और इससे पहले कि वह आपको अपनी नफरत के आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों से खुद को दूर कर देनी चाहिए। नंबर 5, दुश्मन को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो, क्योंकि रोग मतलब बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर दोबारा किसी भी समय उभर सकता है।
सांप को अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर अपनी हार की वजह से अपनी बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दोगुनी ताकत से हमला कर देता है। इसीलिए दुश्मन पर इस तरह से वॉर करना चाहिए कि वो दोबारा कभी भी उठ न सके। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो उसके बारे में अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है और ऐसी स्थिति में उसकी अपनी दुश्मन की कमजोरियां नजर आती है, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को हमेशा एक दोस्त के नजर से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके और आपके वॉर करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने के लिए रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वॉर किया जाता है तो जीतने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन पर पहला वॉर कभी भी बल यानी कि हथियार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके जगह पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपनी जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मन को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करनी चाहिए। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपको लगे कि दुश्मन अब अकेला होकर कमजोर पड़ चुका है तो उस पर पूरी ताकत के साथ वॉर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही वॉर आपके दुश्मन को खत्म कर देगा। नंबर 8, आपको जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोले। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए ये जरूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को जो कुछ भी कहना हो सीधा उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना हो और इसके लिए आपको दूसरे की सहारा लेनी पड़ती हो। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान के बुराइयों या कमजोरियों के बारे में बात करता है और किसी तरह से उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो आपसे वो नफरत करने लगता है और आप न चाहते हुए भी खुद से एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है तो फिर यह बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ कह देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 8 ऐसी नीतियां जिनको अपनाने के बाद आपका दुश्मन आपसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।